आप देख रहे हैं TNB। श्री राम के मंदिर का निर्माण आरंभ हो चुका है। जितने भी मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदों का निर्माण किया गया है। देवता और दानवों में युद्ध होता रहा है, तो आज भी कुछ दानव हैं, वो दानवता दिखा रहे हैं, हम अपना देवत्व दिखा रहे हैं। बेरोजगारी क्या होता है? तो जब हमारा धर्म खत्म हो गया, हमारी बेटी बहू जमीनें छीन गई, तो हम रोजगार का क्या करेंगे? हम गाय को रोटी खिलाते हैं और उनके रोटी के साथ गाय आती है। ये भारत भूमि सनातन संस्कृति की भूमि रही है और अब से नहीं, आदि काल से रही है, सृष्टि के निर्माण से रही है। कहते हैं सबको समान अधिकार देना चाहिए। अल्पसंख्यक मंत्रालय का क्या काम है? वो जो हमने मकान बनाया ना, कमा के मकान, वो मकान भी उनकी हो जाएगी, बेटी भी उनकी हो जाएगी, बहू भी उनके हो जाएंगे, बच्चे भी उनके हो जाएंगे। हमने देखा है कश्मीर में, हमने देखा है पाकिस्तान में। लेकिन जो मेरे घर पे कब्जा करेगा उसको दंडित करते हुए अपने घर को बचाना मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। ताजिया निकलता है, 2 सिपाही की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब हम होली मनाने जाते हैं तो हमें पुलिस की सुरक्षा चाहिए होती है। हम भारत सरकार से, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से मांग करने आए हैं कि वो संसद के अंदर एक विधेयक पारित करें, काशी को और मथुरा को विधर्मी प्रतीकों से मुक्त करा करके वहाँ भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो। सनातन संस्कृति का ही परचम लहराएगा। हम ये नहीं कहते कि उस धर्म वो धर्म गलत है, उसका धर्म स्थान गलत है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा आज दिल्ली के जंतर मंतर पर है और नारे के साथ उद्घोष कर रही है कि राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, अब मथुरा काशी बाकी है। आज 6 दिसंबर है और आज 30 साल हो चुके हैं बाबरी मस्जिद विध्वंस को। बात करते हैं सर, किस विषय को लेकर आज आप? देखिए, आज अखिल भारत हिंदू महासभा बिरला मंदिर से जंतर मंतर तक पद यात्रा करते हुए आई है। बस 1 मिनट। और हमारा उद्देश्य है कि जिस प्रकार से अयोध्या में श्री राम के मंदिर का निर्माण आरंभ हो चुका है, अभी काशी वो भी हमारी विधर्मी प्रतीकों से मुक्त नहीं हुई है, हमारी मथुरा वो भी विधर्मी प्रतीकों से मुक्त नहीं हुई है। हम भारत सरकार से, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से मांग करने आए हैं कि वो संसद के अंदर एक विधेयक पारित करें और कानून बनाएं जिसके अंतर्गत काशी को और मथुरा को विधर्मी प्रतीकों से मुक्त करा करके वहाँ भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो। और इसके साथ साथ मुगल शासन काल के अंदर जितने भी मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदों का निर्माण किया गया है, उनके पता लगाने के लिए भारत सरकार एक आयोग का गठन करे और उस आयोग द्वारा जांच करवाने और पूरा सर्वे करवाने के बाद जो हमारे टूटे हुए मंदिरों पर मस्जिद मिले, उसको वो मस्जिदों से मुक्त कराते हुए उन तमाम धर्म स्थलों को भव्य मंदिर निर्माण की ओर ले करके जाए, क्योंकि ये भारत भूमि सनातन संस्कृति की भूमि रही है और अब से नहीं, आदि काल से रही है, सृष्टि के निर्माण से रही है और इस पर जो है सनातन संस्कृति का ही परचम लहराएगा। हम ये नहीं कहते कि उस धर्म वो धर्म गलत है, उसका धर्म स्थान गलत है। हम ये कहते हैं कि जिस धर्म ने मेरे धर्म स्थल पे कब्जा किया है, हम उसको सबक सिखा करके अपने धर्म स्थल को मुक्त कराएंगे। इसमें शांति है, इसमें सद्भावना है, हम किसी के खिलाफ बोलने नहीं आए। लेकिन जो मेरे घर पे कब्जा करेगा उसको दंडित करते हुए अपने घर को बचाना मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। पाकिस्तान का टुकड़ा चला गया, बांग्लादेश का टुकड़ा चला गया, अफगानिस्तान का टुकड़ा चला गया, बर्मा चला गया, श्रीलंका चला गया, नेपाल चला गया, हम इन सबको वापस लेकर के अखंड सनातन हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। देश में बहुत कुछ है, बेरोजगारी है। बेटा जी, बेरोजगारी क्या होता है, किसे कहते हो? बेरोजगारी कश्मीर में बहुत था, नहीं था, वहाँ बड़े धनवान थे। तो जब हमारा धर्म खत्म हो गया, हमारी बेटी बहू जमीनें छीन गई, तो हम रोजगार का क्या करेंगे? रोजगार हमें 15,000 रुपये महीना दे दो, हम खा लेंगे। उसके बाद क्या होगा कि एक तबके की आबादी बढ़ जाएगी। वो जो हमने मकान बनाया ना, कमा के मकान, वो मकान भी उनकी हो जाएगी, बेटी भी उनकी हो जाएगी, बहू भी उनके हो जाएंगे, बच्चे भी उनके हो जाएंगे। हमने देखा है कश्मीर में, हमने देखा है पाकिस्तान में, हमने कई मुल्कों में देखा है। तो बेटा, सबसे पहले क्या है? धर्म। आप धर्म के साथ जब खड़े हो जाओगे, आपका धर्म मजबूत हो जाएगा, तो देश को मजबूत करने की आवश्यकता नहीं, देश तो स्वयं मजबूत हो गया, क्योंकि उसमें रहने वाले मजबूत हो गए। तो जिस दिन रहने बाबरी मस्जिद के समर्थक है, वो तो काला दिन मना रहे हैं आज के दिन। बेटा जी, ये सदियों से देवता और दानवों में युद्ध होता रहा है, तो आज भी कुछ दानव हैं, वो दानवता दिखा रहे हैं, हम अपना देवत्व दिखा रहे हैं। वो तन से जुड़ा होने के नारे लगाते हैं और हम
कानून के साथ खड़े होते हैं, हम अपने पुलिस के साथ खड़े होते हैं। आपने देखा होगा हमारे धर्म को ताजिया निकलता है, 2 सिपाही की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब हम होली मनाने जाते हैं तो हमें पुलिस की सुरक्षा चाहिए होती है। जब हम दिवाली मनाते हैं तो पुलिस की सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म बिखर गया है। कुछ पत्रकारों ने जातीयता में हमें बांट दिया है, जातीयता हमारे देश में नहीं थी। पत्रकारों ने बांटा है, आप लोगों ने नहीं बेटा जी, खुद हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हाँ बेटा जी, हमने हिंदू मुस्लिम नहीं किया, ये आप मेरे मुंह में शब्द घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो आप हिंदू राष्ट्र अखंड हाँ, राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र, भाई हिंदू राष्ट्र मेरा, सुनिए बेटा, मेरा मकान मेरा दुकान, मेरा मकान मेरा दुकान, मेरे मकान में आके 4 किराएदार रहने लग जाएं तो क्या वो मकान के मालिक तो नहीं हो जाएंगे? मालिक तो हम ही रहेंगे। तो देश हमारा था, धर्म हमारा था, हमें अपने देश को मजबूत करना है। तो हम अपने देश को कब मजबूत करेंगे? जब अपने धर्म को मजबूत कर देंगे। तो बस जय हिंदू राष्ट्र। अपने मैम आपसे जानना चाहूंगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बोलते नहीं हैं। बस अब चलो, हो गया बेटा, खत्म करो खत्म। क्योंकि हम गाय को रोटी खिलाते हैं और उनके रोटी के साथ गाय आती है, तो ये गौ हत्या कब बंद होगी? कहते हैं सबको समान अधिकार देना चाहिए। अल्पसंख्यक मंत्रालय का क्या काम है? हम कहते हैं राम राज्य लाओ, राम राज्य स्थापना करो, संतों को सम्मान के साथ बाहर निकालो और संतों को अंदर। ये अल्पसंख्यक मंत्रालय को बिल्कुल बर्खास्त किया जाए, भंग किया जाए। अल्पसंख्यक मंत्रालय का क्या काम है? हमें समान अधिकार नहीं मिल रहे। कश्मीर में बहु बेटियों की इज्जत तार तार हुई, उनकी सारी संपत्ति छीन ली गई, सारी प्रॉपर्टी सब कुछ छीन लिया गया, वो पलायन कर गए। आज भी वो इधर उधर विखंडित होते हुए घूम रहे हैं। बताइए, उनको अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आज पुलिस फरियादी कोई मुजरिम बना के खड़ा कर देती है। क्योंकि अगर हम कोई फरियाद लेके जाते हैं तो हम ही मुजरिम हैं, क्योंकि पुलिस का एक कानून बन गया, पुलिस की उनकी एक अंदर व्यवस्था बन गई। बाबरी मस्जिद विध्वंस को 30 साल हो चुके हैं। 6 दिसंबर आज ही के दिन, आज यहाँ पर बाबरी मस्जिद के जो समर्थक थे वो भी यहाँ पर आए थे, आपने देखा, और जो राम मंदिर के समर्थक थे वो भी यहाँ आए। उन्होंने सीधे तौर पर आज ये नारा दे दिया है कि राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में तो हो गया है, लेकिन अब मथुरा काशी बाकी है। बहुत से सवाल आज यहाँ पर उठे हैं, बहुत से इल्ज़ाम आज यहाँ पर लगाए गए हैं। तो आप हमें बताइएगा कि आखिर जो आवाज़ यहाँ से बुलंद हुई है, जो इल्ज़ाम आज यहाँ पर लगे हैं, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि 2024 के चुनाव जब होंगे तो उसमें ये मुद्दा जो है वो इस बार अहम रहने वाला है। क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।